धर्म की सवारी करना भी कोई सरल बात है क्या महाराज? वो नंदी है क्या धर्म? उसकी सवारी कोई साधारण है? सरल है क्या धर्म की सवारी? कोई धर्म के पथ पर संपूर्ण समय जी के तो बता दे। है कितना सुंदर वर्णन आया। एक साधु को रोज एक नाव वाला गंगा पार करता था, रोज प्रतिदिन। और साधु उससे कहते ले भैया थोड़ा सा कुछ ले ले। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। तो साधु का नियम था, जैसे ही नाव में बैठा वैसे ही भजन गाना प्रारंभ कर देता था, भगवत नाम लेना प्रारंभ कर देता, कहीं कथा सुनाना प्रारंभ कर देता। अब जिसके पास जो होगा वो देगा। साधु उसको रोज कथा सुनाता, रोज प्रवचन सुनाता, रोज नाम जाप करता, रोज बस वो छोड़ने जाता और ये कथा कहना प्रारंभ कर देता, नाम जाप करना प्रारंभ कर देता। अब कथा सत्संग नाम जाप स्मरण करते 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 रोज पार हो जाता। एक दिन साधु के मन में आया कि बेचारा रोज रोज पार करता है। साधु ने उससे कहा भैया चलो आज तुम मेरी कुटिया में चलो, चलो हमारे साथ में जरा। ठीक है चलो। नाव चलाने वाले को कुटिया में ले गए। अब जो नाव चलाने वाला व्यक्ति था ना, कथा सुन सुन के प्रवचन सुन सुन के इतना ज्ञानी हो गया था कि उसको विरक्ति आ गई थी, कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। और जब तक साधु नहीं मिलता तब तक उसका मन नहीं लगता। आज दिल्ली से, नाम तो ध्यान में नहीं है जैन साहब का, पर वो कथा सुनने के लिए आए हैं और कथा लेने के लिए आए। 2022 की शायद। तो उनकी माता, वो बैठे हैं पीछे, तो उनकी माता जी से बालक ने बात कराया। तो माता जी कहीं कि जिस दिन से हम कथा सुन रहे हैं उस दिन से आनंद है महाराज। और महाराज जी एक दिन कथा नहीं आती तो इतने बेचैन हो जाते हैं कि सोचते हैं आज कौन सा पाप किया होगा जो कथा सुनने को नहीं मिली। देखिए उनके शब्द देखिए, इतनी बेचैनी हो जाती है कथा नित्य श्रवण करने को मिल जाए, नित्य आनंद करने को मिल जाए। ये जो हॉस्पिटल में सर्विस कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं इनके पन्ने पर पीछे कि 3 महीने से कथा पूरी सुनता हूँ, मुझे दिन में समय नहीं मिलता, इसलिए रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कथा सुनता हूँ। रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मैं कथा को मोबाइल पर श्रवण कर लेता हूँ। साधु कथा कह रहा है, नाव वाले को रुचि लग गई, और इतनी रुचि लग गई उस नाव चलाने वाले को कि उसको लगने लगा कि अब परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। लहरों में भगवान का दर्शन करता है और वृक्ष डाली पत्तों में भगवान का दर्शन करता है। उसकी चित्तवृत्ति बिना परमात्मा के रमती नहीं। अब गुरुजी ने कहा चलो हमारे साथ जरा कुटिया में ले गए उसको, और कुटिया में लेकर गए। तो गुरुजी ने मन में कहा कि उससे कहा भैया मेरे मन में एक बात है, कहूँ तो कह दूँ आपसे? हाँ बोलो क्या बात है? बस बात इतनी सी है कि मेरे मन में एक बात है कि मेरे पास में बहुत सारा मेरे धन पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं पूर्व समय का एक बनिया था, एक बहुत सेठ था, पर मेरे को विरक्ति आ गई तो मैंने सब छोड़ दिया, पूरा परिवार कुटुंब कबीला सब छोड़कर मैं विरक्त हो गया। और विरक्त होकर अब मैं चाहता हूं कि वो सोना चांदी हीरे जवाहरात मैं तुझे दे दूं, तू वहां रखे और लेके चले जा, मैं सब छोड़ना चाहता हूं, ले जा। वो नाव चलाने वाला कहता है गुरुदेव मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्या करूंगा धन का? नाव चलाता हूं, इतना तो कमा लेता हूं कि 2 रोटी मुझे मिल जाती, ज्यादा भी जोड़ लूंगा छोड़ना तो पड़ेगा। पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, कितना भी जोड़ लोगे उसको जरूरत नहीं तुम्हारे धन की, खुद जोड़ लेगा। और बेटा कपूत होगा, कितना भी जोड़ कर चले जाना, कब नाश मिला दे कोई पता नहीं चलेगा।
तो खुद जोड़ लेगा वो, उसके हाथ में। मुझे नहीं चाहिए ज्यादा धन, आप तो रखो अपने पास। नहीं नहीं, मेरा मन हो गया है पूरा, आपको लेकर जाना पड़ेगा, वहां अंदर रखा है, उठाइए और लेकर जाओ। नाव वाले ने कहा मेरे को चाहिए ही नहीं, करूंगा क्या तुम्हारे धन का, और दूसरे का धन अगर मैं लेकर भी चले गया तो कितने दिन चलेगा। दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल गया, दूसरे की पड़ी हुई चेन अंगूठी मिल गई, दूसरे का पड़ा हुआ सामान मिल गया, दूसरे की पड़ी हुई चप्पल मिल गई, तुम लेकर भी चले जाओगे तो कितने दिन चलेगा साहब, ये तो विचार करो, कितने दिन। शादी करने वाले लड़की वालों से कहते हैं साहब हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर जो दोगे वो लड़की को ही दोगे, तो नहीं चाहिए तो फिर काय को बोल रहा है। जो कुछ दोगे लड़की को ही दोगे, तो भी धीरे धीरे कह दिया देखो एक टीवी दे दोगे तो कमरे में लगी रहेगी, बेटी नीचे आके तो देखेगी नहीं, ठीक है। फ्रिज तो हमारे यहाँ पर है, पर उसको कमरे में रखना हो तो बात दूसरी है, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए साहब। और बाराती तो एक ही बार आते हैं किसी के दरवाजे पर, सम्मान करोगे तो आपका मान बढ़ेगा, हमारा क्या जाएगा, अब बचा ही क्या। तुमने मांग लिया, लड़की वालों ने दे भी दिया, तुमको थोड़ा बहुत सोना चांदी, एक चेन, एक अंगूठी और वो टाइम देखने की घड़ी सब दे भी दी, मान लो उसने लड़की वालों को दे दिया। अब ईमानदारी से बोलना, घड़ी का सेल खत्म हो जाएगा तो क्या लड़की वालों को फोन लगाओगे, सेल खत्म हो गया डलवा के दीजिए। मालूम पड़े जिस कपड़े को लड़की वालों ने बनवाया वो फट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, तो फोन लगाओगे कि ये ला कर दीजिए, नहीं। तो एक बार अगर वो थोड़ा सा सामान दे रहे हैं तो उससे तुम्हारा गुजारा जिंदगी भर नहीं हो सकता। बस इतना जरूर कहना कि बेटी ऐसी देना, हमें धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, पर बेटी ऐसी देना जो हम बूढ़ों का सम्मान कर ले, आदर कर ले, सत्कार कर ले। हमें कार वाली लड़की नहीं चाहिए, संस्कार वाली चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप कार दोगे तो सुख मिलेगा साहब, नहीं। धर्म पर बैठना भी बहुत कठिन, साधु करें ले जाओ, उसने कहा नहीं चाहिए मुझे, दूसरे का धन ले जाऊंगा, तकलीफ कितनी भोगना पड़ेगी, मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेरे को होना ही नहीं। अब इन दोनों में ईमानदारी से बोलना, सच्चा साधु कौन सा है? जो साधु प्रवचन दे रहा था वो, कि जो रोज प्रवचन सुनता था वो? जम के बोलो जरा। जो प्रवचन सुनता था, नाव पार करता था, अगर देखा जाए भले उसने संत का चोला नहीं पहना था, भले उसने दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाए थे, भले उसने तिलक छापा कुछ नहीं लगाया, बस वो नाव चलाकर पार उतारता था, ये प्रवचन कहता था, वो प्रवचन सुनता था, इसमें सच्चा साधु कौन सा है जो नाव से पार कर रहा है? जो साधु के कपड़े पहना, दाढ़ी बाल बढ़ा भी लिए, तिलक छापा लगा भी लिया, प्रवचन भी दे लिया, पर सही साधु नहीं बन पाया, क्योंकि वो आसक्ति नहीं छूटी, वो अभी तक सोना चांदी रखा, अभी तक वो पात्रवान को ढूंढ रहा है कि किसको दूं मैं। अरे भैया जब घर से चला था तबैल उठा देता, पर आसक्ति थी इसलिए वो सोना चांदी आज तक रखा है। और जिसने कोई कपड़े नहीं पहने साधु के, किसने, उसने दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाए, उसने तिलक छापा नहीं लगाया, उसने कुछ भी ऐसा रूप ही नहीं धर कर रखा, बस उसने कथा को अपनी जिंदगी में ऐसा उतार लिया कि साधु से भी बड़ा साधु वो बन गया, साधु से भी बड़ा साधु वो बन गया। हम अगर धारण ही नहीं करें साहब,
कथा तो खूब सुने। और फिर निवेदन करूंगा, यहां से कथा सुनकर जाने के बाद अगर आप बदले हुए नजर आओगे तो घर के लोग कहेंगे कि अम्मा जब से कथा से आई बदली बदली दिख रही, और मालूम पड़े तुम जैसी थी वैसी की वैसी, तुम्हारा क्रोध जैसा था वैसा की वैसा ही, तुम जैसा बोलते थे वैसा की वैसा ही। अगर तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला तो कथा का मतलब ही क्या? कथा का सार तत्व यही है कि थोड़ा सा तो बदलो रे, और नहीं बदलो तो सिद्धरो रे। दो काम तो करो, या तो बदलो नहीं तो सिद्धरो। कितने समय से लोग कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बदलेंगे, जम के बोलो युग बदलेगा। कहते गायत्री परिवार, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे। कब सुधरोगे? नहीं, दिन और तारीख भी तो निश्चित करो। ऐसा कहते कहते तो जिंदगी निकल गई रे। पूरा जीवन हमने इसी में खपा दिया, बदलेंगे बदलेंगे धर्म की। अरे बोलते जाओ, जय हो अधर्म का प्राणियों में। अब घर में एक ही भावना आ जाए तो भारी पड़ जाए, और यहाँ सद्भावना की बात कर रहे हैं। प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, तारीख और तिथि और दिन तो अपन को निश्चित करना पड़ेगा ना। सुना बस केवल यहां से महाराज जी खूब कथा चले साहब। जब रिमोट से टीवी चालू करो सारा चैनल और इतना धार्मिक चैनल इकट्ठा हो गया, सब पे कथा सुनते रहो। इतना सारा महाराज आया, ये महाराज को सुनो वो महाराज को सुनो। तो कई कई माताएं तो यहाँ भी आके कहती थी हमने तो इतनी कथा सुनी महाराज, इतनी कथा सुनी जी का वर्णन नहीं। हमने अंदर कह दिया आज थोड़ा आधे घंटे भोजन लेट करना, डोकरी को मत देना। और जब सबको भोजन मिला और उसको नहीं मिला, नहीं तो बताओ, हमको तो दे ही नहीं दिया, सबको दे दिया। यहाँ कोई हिस्सा बांटा हुए क्या, या ये होए क्या? और फिर डोकरी जो चिल्लाने पड़ी, तब मालूम पड़ा कि की कथा सुनी, किस किस की सुनी, तब मालूम पड़ा। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा हृदय में धीरज रखो, थोड़ी श्रद्धा रखो, थोड़ी सबरी रखो। जैसे सबरी ने सबरी रखी थी, उसका नाम सबरी थोड़ी ना था, श्रवणा नाम था। क्या नाम था? श्रवणा। जो राम जी को सबरी मिली थी उसका नाम था श्रवणा। केवल मातंग बाबा ने कहा था कि तू यहां बैठी रहना, इंतजार करना, तो उसने सबर रखी, इसलिए उसका नाम सबरी हो गया, मात्र सबर रखने पर। और तुम्हें सबर रे, अभी अभी तुम कथा के बाद देखना जब बेलपत्री बटे, देखो जरा सबर सबर देखो है देखो। और जब भोजन की लाइन लगे और ऐसे पूरा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध जीत के आई है। अभी उससे पूछा जाए किसकी तरफ से लड़ी थी, कि चली तो वहीं से थी उधर से। कैसे मिलेगा भगवान? तुम सोचो जरा, विचार करो, कैसे मिलेगा?